गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट, वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला। एंड मैं आपका प्यारा साइंस टीचर अनिल तिवारी अगेन वेलकम ऑन योर फेवरेट चैनल साइंस वाला SW। टुडे वी विल डिस्कस पार्ट 8 चैप्टर लाइट फॉर क्लास 10 CBSE एंड ICSE। टुडे टॉपिक इज स्फेरिकल मिरर। जिन बच्चों ने पार्ट 1 2 से 1 ना देखा हो, पहले आप उस पार्ट को देखिए, देन आपको ये पार्ट 8 बहुत अच्छे से क्लियर होगा। ओके बच्चों, लेट्स स्टार्ट। स्फेरिकल लेंस का मतलब क्या होता है? पहली बात समझिए, लेंस का मतलब होता है, लेंस मीन्स ट्रांसपेरेंट मीडियम। देखिए, इसका मीडियम बेटा जो होता है ट्रांसपेरेंट होता है। अगर नहीं समझ में आता तो आप ऐसे समझिए, अनपॉलिश्ड सरफेस होता है, इस पे पॉलिश नहीं की जाती। स्फेरिकल क्यों कहते हैं बच्चों? देखिए, जैसे आप एक हॉलो ग्लास बॉल ले लीजिए, खाली, जैसे प्लास्टिक गेंद होती है, मान लो ग्लास की गेंद हो। अब बेटा अगर हम लोग इसको कट कर लें, मान लो यहाँ से कट कर लें, यहाँ से कट कर लें, इस हॉलो बॉल का एक सेंटर भी होगा, ये है ना, ये क्या है? हॉलो ग्लास बॉल, हॉलो ग्लास बॉल, इसका ये हो गया बच्चों सेंटर। अगर ये दोनों पार्ट को हम लोग बाहर कर लें, ध्यान समझिएगा, एक पार्ट ये, एक पार्ट ये, दोनों पार्ट को अगर हम लोग अटैच कर दें तो कैसा बन जाएगा? ये स्ट्रक्चर बनेगा। अगर इसको अपोजिट करके ऐड करें तो बच्चों, ये देखो सेकेंड पार्ट है, ये सेकेंड पार्ट और ये फर्स्ट पार्ट, इसको ऐसे रख देते हैं और इसको ऐसे अटैच कर देते हैं, बीच में मान लो ग्लास लगा के अटैच कर दिया। तो देखिए बेटा, दो तरह के आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है, एक स्ट्रक्चर ये और एक स्ट्रक्चर ये। देखिए, इसको बच्चों कहते हैं कॉन्वेक्स लेंस और इसको बच्चों कहते हैं कॉनकेव लेंस। दोनों में डिफरेंस क्या है? कॉन्वेक्स लेंस बेटा जो होते हैं वो एजेस पे क्या होते हैं? थिन होते हैं, और बीच में क्या होते हैं? थिक होते हैं, बीच में मोटे, किनारे पे पतले। कॉनकेव लेंस बेटा कैसा होता है? कॉर्नर पे थिक और मिडिल में क्या होता है? थिन होता है, मतलब दबा हुआ होता है। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। स्फेरिकल मिरर के 2 टाइप्स होते हैं, फर्स्ट एंड सेकेंड। स्फेरिकल मिरर is made up of sphere, so it is called as spherical lens, mirror नहीं, सॉरी, लेंस। और लेंस में देखिए पॉलिश नहीं होता है। ओके, स्फेरिकल मिरर आर ऑफ, मैं बार बार मिरर बोल रहा हूँ, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, क्योंकि अभी मिरर बना, लास्ट लेक्चर में मिरर पढ़ाया था, दिमाग में मिरर बैठा हुआ है। स्फेरिकल लेंसेज आर ऑफ 2 टाइप्स, कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव। अब दोनों जरा डिफरेंस समझिए। जो कॉन्वेक्स बेटा लेंस होता है, इसमें कैसी इमेज बनती है? इसमें इमेज बच्चों बनती है, नेचर ऑफ इमेज, रियल, इन्वर्टेड, और किधर बनेगा बच्चों? राइट साइड, मतलब इस साइड बनेगा हमेशा, इधर इमेज बनेगी, राइट साइड, लेंस के राइट साइड। और कैसा होगा बच्चों? इमेज देखो, स्मॉल भी हो सकता है, जिसको डिमिनिश करते हैं, सेम साइज भी हो सकता है और लार्ज भी हो सकता है देन ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट से के बराबर, छोटा बराबर हो सकता है ऑब्जेक्ट का, और उससे बड़ा साइज का भी हो सकता है। कॉनकेव में बच्चों क्या खासियत होती है? इसमें जो इमेज बनती है कैसी होती है? वर्चुअल, इरेक्ट, और क्या होती है बच्चों? हमेशा स्मॉलर देन ऑब्जेक्ट। ये बात थोड़ा सा आपको याद रखना पड़ेगा। और इसमें इमेज किस साइड बनती है हमेशा? बताइए, इस साइड बनता है, यहाँ पे, ठीक है ना? यानी कि इमेज किधर बनेगी? लेफ्ट साइड। और ऐसे थोड़ा और समझ लीजिएगा, जो रियल इमेज बेटा बनती है ना, उसमें लाइनिंग बिल्कुल ऐसे कट होती है, जैसे लाइन जाएगी ऐसे कट होगी, बिल्कुल कट होगी इस पे, प्रिंसिपल एक्सिस पे। इसमें क्या होता है? हमको डॉटेड बनाना पड़ता है, ऐसे ऐसे। तो जहाँ बेटा डॉटेड लाइन दिख जाए कहीं भी आपको इस तरह से, वो हमेशा क्या होता है? वर्चुअल इमेज होता है। तो इतनी बात आपको हमारी बात समझ में आ गई होगी।
इसको आप नोट कीजिए, फिर हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। ओके ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज इम्पॉर्टेंट टर्म्स रिलेटेड टू स्फेरिकल लेंस। बहुत हमारी बात ध्यान समझिएगा। तो ये कौन कौन से टर्म्स हैं, जैसे मैं यहाँ पर लेंस बना देता हूँ कॉन्वेक्स। हमारे आइस के अंदर भी कॉन्वेक्स लेंस होती है, इसलिए रियल इमेज बनती है। रियल इमेज का मतलब बेटा ये होता है, जैसे मान लो मार्कर है, तो इसका जो इमेज बन रहा है ना आइस के अंदर, यानी लेंस के थ्रू, कॉन्वेक्स लेंस है ये, तो इमेज ऐसे बनेगी आइस के अंदर। लेकिन ब्रेन क्या करता है, हर इमेज को अपोजिट रीड करता है। यहाँ से नसें जुड़ी होती हैं, नर्व्स, जिसको बोलते हैं ऑप्टिकल नर्व्स। जब ब्रेन हमारा फील करता है तो फिर ये इमेज को ऐसे कर देता है, यानी जैसे ऑब्जेक्ट था फिर उसी तरह इमेज बन गई। देखो ऑब्जेक्ट ऐसे आइज में इस तरीके से, और ब्रेन में फिर सीधा हो गया। ओके, तो ये कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स। जैसे कॉन्वेक्स उस तरह कॉनकेव लेंस, दोनों का रूल सेम है। तो एक पे समझिए, थोड़ा जो सेंटर होता है इसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। ओ फॉर ऑप्टिकल सेंटर, रीड करते चलिए। यहाँ से अगर एक लाइन हम बना दें तो इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। क्या बोलते हैं बच्चों, प्रिंसिपल एक्सिस। अब देखिए यहाँ बेटा होता है इसका फोकस, ठीक है, और टोटल डिस्टेंस कहाँ से मेजर की जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से। ध्यान दीजिएगा, वो का मतलब हुआ ऑप्टिकल सेंटर। सारी डिस्टेंसेस कहाँ से मेजर की जाती है, ऑप्टिकल सेंटर से। आप कहाँ पर, आप यहाँ रख के सोचना, ये आपको काजल लगा लो, टीका उका करके यहाँ बैठे हो, यही से सोचना, हर डिस्टेंस इधर से मेजर करेंगे। और कोऑर्डिनेट के हिसाब से सोचिए, यहाँ क्या होता है, एक्स डैश वाई एंड वाई डैश। जो भी डिस्टेंस यहाँ से, ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। इस साइड मेजर करेंगे एक्स एक्सिस पे, वो पॉजिटिव होगा। जो वाई पे मेजर करेंगे वो पॉजिटिव होगा। जो एक्स एक्सिस पे मेजर करेंगे वो निगेटिव, और जो डाउनवर्ड करेंगे वो बच्चों नेगेटिव। इसको बोलते हैं साइन कन्वेंशन। तो इसी के बेस पर टोटल हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे विद साइन। देखिए फोकस कहाँ पर है, यहाँ पर है। अब सोचिए यहाँ से डिस्टेंस मेजर करना है, तो इसको बोलते हैं फोकल लेंथ, स्मॉल लेंथ। माइनस होगा कि प्लस होगा, कॉन्वेक्स लेंस के लिए किधर जा रहे हैं, इधर से इधर जा रहे हैं। देखो यहाँ से इस साइड पॉजिटिव होगा। ऑब्जेक्ट बच्चों कहाँ होता है, यहाँ पे होता है ऑब्जेक्ट ए बी। इसके डिस्टेंस बताइए, यहाँ से मेजर करना, किधर आ रहे हैं, इस साइड, इधर आ रहे हैं। देखिए यहाँ ओ से इस साइड आ रहे हैं, यानी कि निगेटिव, यानी माइनस यू, यू फॉर डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट। इमेज कहाँ बनती है बच्चों, इस साइड बनती है। मान लो यहाँ बन गई। अब इसके डिस्टेंस जरा मेजर करिए, आप कहाँ से मेजर करेंगे, यहाँ से ना। अब यहाँ से मेजर करिए, ये क्या है, इमेज है, ए डैश बी डैश। इस साइड जा रहे हैं, इस साइड जाने पे सोचिए ओ से इधर, ओ से इधर जाने पे क्या होगा, पॉजिटिव, यानी जो v होगा पॉजिटिव होगा। v फॉर डिस्टेंस ऑफ इमेज फ्रॉम ऑप्टिकल सेंटर। ओके बच्चों, इतनी बात समझ में आ गई। u निगेटिव, f पॉजिटिव, v भी पॉजिटिव होगा। अब जरा ध्यान समझिएगा, कुछ इसमें टर्म्स आपको याद करने हैं। ये ऑप्टिकल सेंटर हो गया, ये f हो गया। ओके, इसी के इक्वल इधर अगर हम डिस्टेंस ले लें तो ये देखो एक हो गया f यहाँ पे, और इसका डबल डिस्टेंस ले लीजिए बच्चों, क्या हो जाएगा, 2f। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। तो ये डायग्राम थोड़ा सा आप लोग बनाइए और ध्यान से समझिए, इसकी जरूरत पड़ेगी। ठीक है, नोट करिए। हाँ, एक बात थोड़ा इसमें और आप लोग मेंशन कर लीजिएगा। देखिए जो भी आप इस साइड दिख रहे हैं वो 1 होगा, यानी कि फर्स्ट फोकस। ये बच्चों क्या है, सेकेंड फोकस। यहाँ आप लिख दीजिएगा 2f1। देखो जो 2f1 है, इसी को मिरर में क्या कहा था, याद होगा आप लोग को, C करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। और इस साइड है इसलिए 1 लिख दीजिए। ये हो गया f2, इसी के इक्वल और डिस्टेंस ले लीजिए, तो यहाँ बच्चों हो जाएगा 2f2। इसको बच्चों क्या कहेंगे बताइए, ये C1 है तो ये क्या होगा, C2। ओके, इतने कोटा पहले मेंशन करिए आप लोग, और डायग्राम को पहले याद करिए, वेरी इंपॉर्टेंट। आई होप नोट कर लिया होगा। अब देखो इसमें बेटा अगर कहा जाए मेन फोकस कौन सा है, तो देखो इसका मेन फोकस ये है,
F2। रुकिए मैं रेड से इसको डॉट कर देता हूँ। मेन जिसको प्रिंसिपल फोकस करते हैं बच्चों, ये कॉन्वेक्स में ये इस फोकस का मेन यूज होगा। ओके, अब मान लीजिए कॉनकेव लेंस हो, ये कॉनकेव है, मैं यहीं पर कॉनकेव बना रहा हूँ, ध्यान से समझिए, चाहे चलिए अलग बना देता हूँ। ये कॉनकेव लेंस है, इसका ऑप्टिकल सेंटर ये है, ओ ऑप्टिकल सेंटर मतलब सेंटर ऑफ द लेंस। अदोड़ा इसमें जो इमेज बनती है, इमेज कहाँ बनती है, इस साइड बनती है, और कहाँ बनेगी बच्चों, ऊपर साइड। ठीक है, ऑब्जेक्ट कहाँ होता है, ये ऑब्जेक्ट है ए बी, ये बच्चों क्या है, ए डैश बी डैश। ओके, तो आपको सोच के बताना है कि इसमें फोकल लेंथ क्या होगी और डिस्टेंस इमेज की कहाँ बनेगी, क्या होगा। देखो ध्यान सुनो, यहाँ से मेजर करना है बच्चों, यहाँ पर आप है, अब देखिए यहाँ से आपको इधर चलना है, ध्यान समझिएगा। तो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट यू क्या होगा, निगेटिव, और डिस्टेंस ऑफ इमेज यानी कि v इधर आ रहे हैं, क्या होगा बच्चों, निगेटिव। इसका फोकस भी कहाँ होता है, इस साइड होता है। मान लो ये इसका फोकस है, तो यहाँ से जो डिस्टेंस मेजर करेंगे वो क्या होगा बच्चों, फोकल लेंथ। इस साइड आ रहे हैं, क्या होगा बताइए, निगेटिव। ओके, तो इसमें एफ यू और वी क्या हो जाता है, निगेटिव रहेगा। ठीक है ना, मतलब इस साइड बन रहा है। ठीक बच्चों, कोऑर्डिनेट के हिसाब से। तो इसको हम यूज करेंगे अभी जब इमेज बनाएंगे, इमेज फॉर्मेशन, तब इसका यूज होगा। अभी आप इसको नोट कर लीजिए, अभी बहुत क्लियर नहीं होगा, अभी इसको याद करिए आप लोग। ठीक है, नोट डाउन कीजिए आप सभी लोग बच्चों। इसे चाहे तो इसे और मेंशन कर सकते हैं आप लोग। यहाँ से यहाँ तक एफ है, एफ का डबल डिस्टेंस ले लीजिए, ये बच्चों यहाँ पर आ जाएगा 2f। ठीक है, जिसको हम लोग सी भी करते हैं, सेंटर ऑफ कर्वेचर। ओके, जिसको आप नोट कर लीजिए, सबने पढ़ा होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर, जो ये डिस्टेंस होती है इसको आर कहते थे ना मिरर में, उसी का हाफ होता है क्या, फोकस। तो पहले मिरर आप एक बार देखिएगा लेक्चर, तो आपको ये लेंस और क्लियर होगा। बिल्कुल लेंस और मिरर में कोई बहुत बड़ा डिफरेंस नहीं है, साइन कन्वेंशन सेम है, फार्मूला थोड़ा सा डिफरेंस हो जाता है बस केवल साइन की वजह से, बाकी सब कुछ सेम है। ओके, नोट डाउन करिए। ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट टॉपिक इज इमेज फॉर्मेशन बाय लेंस। तो ध्यान रखिएगा, इसमें कुछ आपको 3 रूल्स याद रखने हैं। देखिए इस रूल्स का हम लोग यूज करेंगे इमेज को फॉर्म करने में। तो देखो रूल नंबर 1 बच्चों याद करिए, रूल नंबर 1। देखिए सबसे जो मेन आपका लेंस है वो कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और एक बच्चों है कॉनकेव लेंस, जिसमें इंपॉर्टेंट है, इसमें केवल बहुत कम केसेस बनते हैं, इसमें ज़्यादा केसेस, ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा, कॉन्वेक्स। कॉनकेव के क्वेश्चंस कम आते हैं एग्जाम में, न्यूमेरिकल्स आते हैं, रे डायग्राम कम आता है। ओके बच्चों, तो रूल नंबर 1 पहले याद करिए कि अगर ये कॉन्वेक्स लेंस है, कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स, ये बच्चों हो गया ऑप्टिकल सेंटर, ये हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। अगर प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कोई भी इंसिडेंट रे आती है, इंसिडेंट रे हमेशा याद रखिए, हमेशा ऑलवेज ऑलवेज लेफ्ट टू राइट चलेंगे हमेशा। अच्छा, तो बेटा क्या होगा, यहाँ पर रिफ्लेक्शन होगा, बेंड होगी लाइट, लेंस में बेंडिंग होती है, तो लाइट को बेंड होकर यहाँ से पास करेगी, इसको बच्चों बोलेंगे फोकस। तो कहाँ से पास करती है, फोकस से। इस साइड लिखा है तो इसको 2 लिख दीजिए, इसी के ऊपर इधर लिख दीजिए F1। तो कहाँ से पास करती है, फोकस से। कौन सा फोकस, प्रिंसिपल फोकस। रूल नंबर 1। अब रूल नंबर 2 बच्चों याद करो, पैरेलल आई, फोकस से गई। अब मान लो बच्चों अगर फोकस से जाए तो, फोकस से आएगी तो 1 मिनट, तो पैरेलल हो जाएगी। देखिए फोकस से आई तो पैरेलल, तो याद रखिएगा अगर फोकस से आएगी तो पैरेलल हो जाएगी प्रिंसिपल एक्सिस के, और प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल आएगी तो फोकस से जाएगी, जस्ट उसका अपोजिट है। यहाँ F1 लिख दीजिए, और इसी के इक्वल ये O है ना, ऑप्टिकल सेंटर, और यहाँ लिख दो बच्चों F2। क्लियर हुआ। एंड रूल नंबर 3,
अगर लाइट, ध्यान सुनना बच्चों, अगर ऑप्टिकल सेंटर से अगर पास करती है ओ से, तो सीधे पास कर जाती है अनडेविएटेड, मतलब मुड़ती नहीं है, जैसे आई उसी तरह से पास कर जाएगी। क्यों? देखो सिंपल, आपको 3 रूल्स बच्चों याद रखने हैं, ठीक है? तो इसको नोट डाउन करिए आप लोग। और इसी तरह जब कॉन्वेक्स का बनाएंगे, कॉन्वेक्स में बिल्कुल बेटा सेम है, ठीक है? इसमें आपको डॉटेड बनाना पड़ेगा, ठीक है ना? डॉटेड बनाना पड़ेगा। तो आइए इसको बता देते हैं। अगर कॉन्वेक्स है, जैसे ये पहला रूल बनाना है, कॉन्वेक्स, सॉरी कॉनकेव, ये कौन सा लेंस है? कॉनकेव। अब कॉनकेव का सीखो क्या है बच्चों? ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये फोकस है। तो कोई यहाँ से बच्चों जब लाइट आती है पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो देखो ये पार करके ना ऐसे निकल जाती है ऊपर। तो इसको हमको पीछे क्या करना पड़ता है? डॉटेड, मैंने कहा था डॉटेड जहाँ बनेगा वो वर्चुअल होगी, इसको हमको पीछे ऐसे ऐसे को लाना पड़ता है। जहाँ से बच्चों ये पास करती है, जिस लाइन से यहाँ से पास, इस लाइन को पीछे लाइन ऐसे पास कर रही है, जहाँ भी ये क्रॉस करती है वो फोकस होता है, ठीक है ना? कौन सा फोकस? प्रिंसिपल फोकस 1 लिख दीजिए, और इसी के बराबर इधर लिख दो F2, ठीक है ना? तो ये पहला रूल इसका सेम ऐसे डायग्राम बनेगा, ठीक है ना? दोनों एक ही है। इसमें देखो बच्चों, इसमें रूल क्या है? अगर फोकस से जाएगी तो पैरेलल हो जाती है। तो किस तरह हम दिखाएंगे कि फोकस से जा रही तो पैरेलल हो जाएगी? सोचिए कैसे दिखाएंगे कि फोकस से आ रही है तो पैरेलल हो जाती है। देखिए ध्यान समझिए, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये लाइट देखो आ रही है, ध्यान सुनो। ये लाइट बच्चों कहाँ जाएगी? फोकस है ना? ये फोकस है, F2, ये क्या है? F1। जब मार्कर में चेंज कर लूं तो ये लाइट थोड़ा सीधे क्या होती है? क्रॉस करके पैरेलल हो जाती है। देखो ध्यान सुनो, यहाँ से पैरेलल हो जाती है ऐसे। तो इस लाइन को अगर हम लोग ये सीधा मान ले इस लाइन को, तो देखो यहाँ से होके जा रही कि नहीं? ओके, तो देखो जब फोकस आ रही तो क्या हो जा रही बच्चों? पैरेलल हो जा रही। तो इसको इस तरीके से आप लोग शो करेंगे, ओके? बातें समझ में आई? और थर्ड तो दोनों का सेम है कि अगर ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है, ऑप्टिकल सेंटर ये O है, तो सीधे अनडिविएटेड फॉर्म में पास कर जाएगी। बातें समझ में आ रही हैं? ये प्रिंसिपल है, थोड़ा आप स्केल से बनाइएगा, मैं रफली बना रहा हूँ। तो यहाँ से अनडिविएटेड होगी, यानी कि ऑप्टिकल सेंटर से जो भी लाइट जाती है, चाहे वो कॉनकेव लेंस हो चाहे कॉन्वेक्स, सीधे से पास कर जाती है, वो मुड़ती उड़ती नहीं है, अनडिविएटेड होती है, ओके? तो पहले इस रूल को आप नोट करिए, तब हम लोग इमेज फॉर्मेशन करते हैं, ओके बच्चों? ठीक है, नोट करिए। ओके माय डियर स्टूडेंट, तो फर्स्ट ऑफ ऑल बच्चों हम लोग इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस पहले स्टडी करेंगे। इमेज फॉर्मेशन बाय कॉन्वेक्स लेंस। देखिए कॉन्वेक्स लेंस में पहले हम लोग ऑब्जेक्ट रखते हैं इनफाइनाइट पे, बहुत दूर। अच्छा एक चीज थोड़ा याद रखिएगा कि ऑब्जेक्ट इधर मूव करता है और जो इमेज होती है बच्चों वो लेफ्ट साइड मूव करती है। ऑब्जेक्ट किधर मूव करेगा? राइट, तो इमेज किधर मूव करेगी? लेफ्ट साइड। ये थोड़ा याद रखिएगा दिमाग में। अब आइए बना के देखते हैं। ऑब्जेक्ट कहाँ बच्चों रखा है? इनफाइनाइट, बहुत दूर रखा है। अब सोचो यहाँ से हम लोग 25 करोड़ किलोमीटर दूर रख दे तो ऑब्जेक्ट दिखेगी हम लोग को? नहीं दिखेगी। अब उसकी जो इमेज बनेगी वो भी बहुत छोटी बनेगी। तो देखिए कैसा होता है, पॉइंट इमेज बनती है, बहुत छोटी इमेज। ये बच्चों हो गया प्रिंसिपल एक्सिस। आपने ऑब्जेक्ट रखा है एट इनफाइनाइट, यानी बहुत छोटी इमेज, मतलब बहुत दूर इमेज है, हम लोग को दिखेगी तो नहीं, लेकिन एज्यूम कर लेते हैं ये बच्चों क्या है? इमेज है ए बी। तो कैसे बेटा एक लाइट आएगी इस तरीके से और ये क्रॉस हो कहाँ से जाएगी? फोकस से। एक लाइट यहाँ से आएगी, देखिए इमेज बनाने के लिए 2 लाइट की जरूरत पड़ती है, रेज की, एक अप साइड से एक डाउनवर्ड साइड से। तो यहाँ से बच्चों देखो एक लाइट चलेगी,
इसको मैं थोड़ा छोटा बना देता हूँ, बी ए बी। अब बेटा ए बी कहाँ से होकर जाएगी, फोकस से। यहाँ बेटा इमेज जितनी छोटी बनती है, अब ध्यान दीजिए दोनों लाइन क्रॉस कर रही कि नहीं, जब क्रॉस कर जाए तो रियल इमेज, और कहाँ बनेगा हमेशा नीचे साइड, लेकिन इतनी छोटी इमेज बनती है, ये ओ हो गया ऑक्टेट सेंटर, ये क्या है एफ, ये बच्चों क्या है 2f, 2f से भी आगे रखा, बहुत दूर रखा है, तो इमेज कैसी बनेगी पॉइंट, तो क्या लिखेंगे इनफाइनाइट ब्रैकेट पे इमेज कहाँ बनती है, बनती तो है फोकस पे, लेकिन हाईली डिमिनिश बहुत छोटी बनती है, और कॉन्वेक्स लेंस है, इसका मतलब रियल इन्वर्टेड तो फिक्स है, रियल इन्वर्टेड मतलब नीचे साइड, और कहाँ इसका यूज करा जाता है एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। ओके बच्चों, तो इट इज फर्स्ट केस, केस नंबर फर्स्ट। अब हम लोग इमेज को ऑब्जेक्ट को कहाँ रखेंगे, अभी इनफाइनाइट में था, अब यहाँ रखेंगे, यानी कि 2f से पहले यहाँ पर। ओके, तो कहाँ सर्च मेजर की जाती है, यहाँ से, तो क्या लिखेंगे, यहाँ से अगर आप देखिए तो क्या लिखेंगे बियॉन्ड 2f, 2f के आगे रखना है। अभी कहाँ रखा था इनफाइनाइट पर। केस को नोट करिए, नोट कीजिए, जल्दी करिए। ओके माय डियर स्टूडेंट, केस नंबर 2 इज, इट इज केस सेकेंड। अब हम लोग ऑब्जेक्ट कहाँ रखना है बियॉन्ड 2f, कहाँ बनेगा f2 है 2f2 के बीच में बनेगा, और कैसा बनेगा बच्चों डिमिनिश मतलब स्मॉल, ऑब्जेक्ट से छोटा, डिमिनिश से मतलब स्मॉल होता है। यूज कहाँ करते हैं बच्चों, तो कैमरे में इसका यूज करते हैं, इस सिचुएशन का यूज कहाँ होता है कैमरे में। आइए बना के देखते हैं। देखिए बच्चों हो गया कॉन्वेक्स लेंस, ये इसका ऑप्टिकल सेंटर, ये प्रिंसिपल एक्सिस। अब बताइए ये बच्चों हो गया f1, इसी के इक्वल और डिस्टेंस ले लीजिए, ये हो गया 2f2 सॉरी 2f1। इधर बच्चों क्या होगा इसके इक्वल हो गया ये f2, और ये हो गया बच्चों इसी के इक्वल और डिस्टेंस ले लीजिए, ये हो गया 2f2। ओके, अब ऑब्जेक्ट कहाँ रखना, पहले इन्फिनिटी पे था, अब थोड़ा सा आगे लाना है, यहाँ पे रखना है, ठीक है ना। अच्छा, जो पहला केस बताया था केस नंबर फर्स्ट, थोड़ा उसमें एक चीज नोट कर लीजिएगा कि केस फर्स्ट में कौन सा रूल फॉलो हुआ था बच्चों, रूल नंबर 1। रूल नंबर 1 क्या था कि जब लाइट पैरेलल आती है तो फोकस जाती है, पैरेलल आती है तो फोकस से जाती है, तो रूल नंबर फर्स्ट यूज हुआ था केस नंबर 1 में, तो रूल नंबर 1। अब इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, इसमें कौन कौन से रूल बच्चों फॉलो करना है, फर्स्ट और थर्ड। ओके, कौन सा रूल फॉलो करना है, फर्स्ट और थर्ड। तो फर्स्ट रूल क्या है, पैरेलल अगर आएगा तो कहाँ से जाएगा बच्चों, फोकस से। ओके, रूल नंबर फर्स्ट, रूल नंबर फर्स्ट, यहाँ ये भी तो रूल नंबर फर्स्ट है। और थर्ड क्या बताया था, ऑप्टिकल सेंटर से जाता है, ऑप्टिकल सेंटर से तो अनडेविएटेड होते हुए ये चला जाता है ऐसे सीधे। अब ध्यान दीजिए दोनों कहाँ क्रॉस कर रहे हैं, यहाँ पे कहाँ क्रॉस हो रहा है बच्चों, f2 और 2f2 के बीच में क्रॉस हो रहा है। देखो ये पे इमेज बन रही है ये। अब ध्यान दीजिए इससे ये छोटी बनेगी, ठीक ना। अब थोड़ा डायग्राम में बड़ा दिख रहा है, गलत कट हो गया है। आप लोग पेंसिल रबड़ से बनाएंगे, अच्छे से बनेंगे ये। और इसको थोड़ा सा मान लो बच्चों यहाँ क्रॉस हो रहा है ये, चलो सही कट हो गया, हमारी इमेज ये फॉर्म हो गई। जरा ध्यान से देखिए, इससे ये छोटी है तो कैसा इमेज हुआ, स्मॉल रियल इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड क्यों बच्चों, रियल हमेशा नीचे बनता है और इन्वर्टेड बनता है। ये हो गया a डैश b डैश, ये बच्चों है a b। आई होप आपको ये केस समझ में आ गया होगा। आप लोग अच्छे से स्केल से बनाइएगा, मैं ऐसे रफली बना रहा हूँ इसलिए थोड़ा लाइन टेढ़ी हो जा रही है, तो उसको माइंड करने की बहुत ज़रूरत नहीं है। आप लोग को रूल से मतलब, डायग्राम से। ओके, जरा ध्यान दीजिए, मैंने ऑब्जेक्ट को इधर शिफ्ट किया तो देखिए आपका इमेज कहाँ चला गया, इमेज पहले कहाँ बन रहा था f2 पे, अब कहाँ चला गया इधर। सॉरी, ये मिरर में रूल लगता है, इमेज भी इधर ही शिफ्ट होगी। जो इसका पहले रूल बताया था वो मिरर के लिए है।
दोनों इस साइड ही शिफ्ट होते हैं, राइट साइड। तो थोड़ा इसको सही कर लेना आप लोग। इसलिए मिरर पढ़ाते पढ़ाते मिरर के रूल्स दिमाग में बैठ गए सब। ठीक है, रूल नंबर, अब केस बच्चों हम लोग को थर्ड फॉलो करना है। इसमें रूल कौन कौन से फॉलो हो रहा है, इसको थोड़ा नोट करते जाइएगा कि आपको इमेज बनाने में प्रॉब्लम ना आए। इस केस में कौन कौन से रूल लग रहे हैं, तो रूल नंबर 1 एंड 3। रूल नंबर 1 पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस और ऑप्टिकल सेंटर से सीधे जाएगी लाइन, दोनों जहां क्रॉस करेंगे वही इमेज फॉर्मेशन होगा। ओके, चलिए केस नंबर थर्ड। ओके माय डियर स्टूडेंट, केस नंबर 3, केस नंबर थर्ड इज, अब देखिए हम लोग को ऑब्जेक्ट कहाँ लाना है, 2F1। तो थोड़ा सा इसको आगे बच्चों शिफ्ट करना है। रूल सेम रहेगा, इमेज भी इसी तरह बनेगी, बस ये इमेज कहाँ चली जाएगी, आगे चली जाएगी। ठीक है ना, तो आइए बना के चेक करते हैं। डस्टर कहाँ गया, ये है। इट इज केस नंबर 3, यहाँ लिख लीजिए केस नंबर 3। कैसे बनेगा बच्चों इसका डायग्राम, इमेज प्रिंसिपल एक्सिस, ये बच्चों हो गया O, ये बेटा है F, ये बच्चों हो गया 2F 1 1। ओके, तो कहाँ रखना है, 2F1 पे, यहाँ पर। रूल कौन सा लगेगा, सेम रूल, रूल नंबर 1 एंड 3। फर्स्ट रूल कौन सा है, पैरेलल गई तो कहाँ से जाएगी बच्चों, फोकस। ये हो गया आपका फोकस, कौन सा फोकस, F2। और इसका डबल ले लीजिए तो क्या हो जाएगा, 2F2। 2F2 इधर कहीं आएगा, पहले बना लेते हैं तब 2F2 लिखेंगे। और थर्ड बच्चों क्या था, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से तो सीधे निकल जाएगी। ठीक है ना, आप देखिए ये दोनों कहाँ बच्चों क्रॉस कर रहे हैं, आगे बढ़ाइए। ठीक है ना, तो ये लाइन क्रॉस कर दे, कहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है, तो 2F2 कहाँ होगा बच्चों, ये हो गया 2F2। यही बच्चों इमेज बनेगी। इमेज कैसे बनेगी बच्चों, इक्वल बनेगी। थोड़ा बड़ा दिख रहा है हमारे डायग्राम में, मैं कह रहा हूँ ना कि आप लोग पेंसिल रबर से बनाना बच्चों। ये पूरा इमेज जो बनेगी बिल्कुल इक्वल, देखो ये इक्वल बिल्कुल सेम बनेगा, सेम साइज। तो क्या बेटा केस बना, 2F1 पर रखने पर कहाँ बनेगी, एट 2F2, सेम साइज, रियल इन्वर्टेड, नीचे बन रही तो रियल इन्वर्टेड। ये है AB ऑब्जेक्ट, ये बच्चों हो गया A डैश B डैश, ये जो डिस्टेंस है, जो एरो नीचे बन रहा है वो इमेज है। कैसा होगा बच्चों, सेम साइज, रियल इन्वर्टेड। रियल इन्वर्टेड क्या होता है, रियल नीचे बनता है और उल्टा बनता है। और कहाँ इससे यूज किया जाता है, टेरेस्ट्रियल टेलीस्कोप, जो आप लोग इसको टेलीस्कोप यूज करते हैं नॉर्मल, उसमें ये अरेंजमेंट यूज करा जाता है। ओके, अब केस नंबर 4 पढ़ना है। आप कहाँ ऑब्जेक्ट को रखेंगे, 2F1 और F1 के बीच में। तो इमेज कहाँ चली जाएगी, और आगे बढ़ जाएगी, यानी 2F2 के बाद बनेगी। तो पहले आप इसको नोट करिए, तो हम लोग नेक्स्ट केस को स्टडी करते हैं। ओके माय डियर स्टूडेंट, नेक्स्ट केस, केस नंबर 4H। केस नंबर 4H बिटवीन F1 एंड 2F1। आई डायग्राम बनाते हैं। ये ऑप्टिकल सेंटर, ये बच्चों हो गया F1, ये हो गया 2F1। कहाँ रखना है, बिटवीन, यहाँ पर रख दीजिए। रूल बच्चों कौन सा फॉलो होगा, सेम रूल नंबर 1 एंड 3। पैरेलल आया, बेटा फोकस से गया और ऑप्टिकल सेंटर से गया, ये देखिए आगे क्रॉस कर गया। इमेज कहाँ बन रही है, यहाँ बन रही है। इमेज क्या है, ध्यान से देखिए, ये AB है ऑब्जेक्ट, इससे बड़ी इमेज बन रही है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट। और यहाँ लिख दीजिए आप लोग बियॉन्ड ना, यहाँ हो जाएगा 2F1, ये बियॉन्ड 2F2 होगा, सॉरी। F2
ओके, तो इट इज डायग्राम। नोट कर लीजिए बेटू। कहाँ यूज करते हैं इस अरेंजमेंट का? सिनेमा प्रोजेक्टर, जो प्रोजेक्टर आप पीवीआर में मूवी देखते हैं उसमें यही सिस्टम यूज करा जाता है। यहाँ थोड़ा एरो लगा दीजिएगा, ठीक है, नोट कीजिए। नेक्स्ट केस इज बच्चों, केस नंबर 5, ऐड F1। अब बच्चों को रखना है F1 पर, रूल वही रहेगा फर्स्ट एंड थर्ड। देखिए ऑक्टल सेंटर कहाँ रखना है? F1 पे, F1 पर रख दीजिए। और देखो ये फर्स्ट रूल ये है, और बेटा थर्ड रूल क्या है? ऑक्टल सेंटर सीधे। देखो बेटा ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं। ये हो गया F2, ये बच्चों हो गया 2F2। तो ऐसा माना जाता है कहीं जाके इनफाइनाइट पर इमेज बनती होगी। और कैसी बनती होगी बच्चों? हाईली मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी इमेज फॉर्म होती है। और इसका यूज कहाँ करते हैं? सर्च लाइट में, यूजिंग सर्च लाइट। ओके, अब बेटा एक केस बच गया लास्ट, डिस्कस कर लेते हैं। तो बेटा ये केस एक्सेप्शनल केसेस है, बहुत ध्यान समझिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। और कहाँ यूज करते हैं? सिंपल माइक्रोस्कोप या मैग्नीफाइंग ग्लास में। सिंपल माइक्रोस्कोप या बच्चों मैग्नीफाइंग ग्लासेस में ये अरेंजमेंट यूज किया जाता है। कैसे बनेगा बच्चों? ध्यान समझिएगा। एक लौता केस है जिसमें वर्चुअल और इरेक्ट होता है, इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट रूल रहेगा बच्चों फर्स्ट और थर्ड। ध्यान से समझिएगा। यहाँ रखा आपने F1, ये होगा ऑक्टल सेंटर, इसके बीच में आपने ये रखा। फर्स्ट रूल बच्चों क्या है? ये गया, यहाँ गया F पे। और थर्ड बच्चों रूल ये है, तो बेटा कहीं मैच नहीं करता तो इसको पीछे लाना पड़ता है, ऐसे ऐसे इसको पीछे लाइए, जहाँ बेटा दोनों क्रॉस कर जाएंगे। ये क्रॉस कर गया, यहाँ बच्चों इमेज बनती है। और कैसे बनती है? सीधी बनती है और ऑब्जेक्ट से बहुत ही बड़ी बनती है, लार्जर देन ऑब्जेक्ट, वर्चुअल और इरेक्ट। देखिए डॉटेड लाइन आ गई, इसलिए ये वर्चुअल और इरेक्ट होगा, बहुत ही बड़ा है ऑब्जेक्ट से। ये ऑब्जेक्ट है AB, इससे हाईली मैग्नीफाइड। तो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से आपको ये इमेज बनाना है। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट केस है क्योंकि इसमें वर्चुअल इमेज बनती है। एक लौता केस है कॉन्वेक्स लेंस का जिसमें वर्चुअल इमेज बनती है, इसलिए एग्जाम में ये बहुत ही पूछा जाता है। कैसे बनाएंगे फिर समझ लीजिए। ये F1 है, F1 और ये बच्चों O है, इसके बीच में जब ऑब्जेक्ट रखेंगे तो देखो यहाँ से लाइन ऐसे गई फोकस से और एक ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी। इन दोनों को पीछे बच्चों ला करके ऐसे जहाँ भी ये क्रॉस करेंगी यहाँ पर इमेज बनेगी। और इमेज कहाँ बनेगी? बियॉन्ड F1, जो F1 है ना इसके आगे बनेगी। बातें समझ में आ गई होंगी सबको, इसलिए इसको आप लोग नोट कर लीजिए और याद रखिएगा, ठीक है बेटा? बियॉन्ड F1 के आगे बनेगी। क्लियर? आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा। तो हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जिसमें हम लोग कॉनकेव लेंस के बारे में स्टडी करेंगे। और कॉनकेव लेंस में आपको बहुत ज़्यादा केसेस नहीं, ओनली बच्चों आपको उसके 2 केसेस बस आपको याद करने पड़ेंगे, ठीक है ना? उसमें केवल क्या है? 2 केसेस, एट इन्फिनिटी और कहीं भी आप रखिए उसका इमेज, बस 2 केसेस होते हैं। ओके, तो चलिए मिलते हैं पार्ट 9 में, जिसमें हम लोग कॉनकेव लेंस की इमेज फॉर्मेशन के बारे में पढ़ेंगे और न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ओके, ठीक है, बेस्ट ऑफ लक, बाय।